हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट यूजफुल टॉपिक के बारे में। नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स दुनिया भर में बहुत सारे कंट्रीज और बहुत सारे कम्युनिटीज़ में उनका स्टेपल डाइट होता है। ये सब कोई जानते हैं और मानते हैं कि वेजिटेरियन डाइट हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छा माना जाता है क्योंकि कंपेरेटिवली प्लांट बेस्ड स्टीरॉयड्स जो है हार्ट के लिए उतना नुकसानदायक नहीं होते, इनफैक्ट कुछ हद तक फ़ायदेमंद भी होते हैं। और एनिमल बेस्ड कोलेस्ट्रॉल किसी भी हार्ट पेशेंट्स के लिए, कोलेस्ट्रॉल वाले, ब्लॉकेज वाले पेशेंट के लिए या डिस्लिपिडीमिया वाले पेशेंट्स के लिए बुरा है। और अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि अगर किसी भी नॉन वेज फूड आइटम खाने वाले व्यक्ति को या कंप्लीटली नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स जो प्रेफर करता है वैसे व्यक्ति को आप बोल देते हो कि नहीं, अब आपको ज़िंदगी भर, लाइफ टाइम भर ये वेजिटेरियन फूड आइटम्स को ही खाना है, नॉन वेज को बिल्कुल बंद कर देना है, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसको अपना पूरा डाइट पैटर्न चेंज करना मुश्किल है। और ये सारी डाइटरी प्रैक्टिसेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जानना समझना कि ये सारी चीज़ों को शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अगर आप चेंज करते हो तो कुछ खास फायदा आपको नहीं होगा। ये सारे डाइटरी प्रैक्टिस को अगर आप लंबे समय तक मेंटेन और मैनेज कर पाओगे तो ही आपको ज़्यादा फायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स खाने हैं और वो हार्ट पेशेंट है तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या उसके फूड प्रेफरेंसेस होने चाहिए ताकि कंपेरेटिवली उसको प्रॉब्लम्स या साइड इफेक्ट्स कम हो, हार्ट अटैक्स का रिस्क कंपेरेटिवली कम हो। टॉपिक पे आने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो फूड प्रोडक्ट्स आप चूज़ कर रहे हैं उसका चॉइस होना चाहिए। कंपेरेटिवली लो फैट आइटम्स आपको लेने हैं, जैसे कि अगर आप मीट भी ले रहे हो तो कंपेरेटिवली लीन कट्स या फैट फ्री कट्स आपको लेने हैं। पोल्ट्री या बर्ड्स को अगर आप खा रहे हो तो उसमें भी कंपेरेटिवली स्किन कम होना चाहिए। फिश अगर आप ले रहे हो तो जैसे सैल्मन, मैकरल, ट्राउट, जो फैटी फिशेज है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा रहता है, अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा रहता है, उसको आपको ज़्यादा लेना है। और प्रोसेस्ड मीट्स को जिसमें सोडियम और सैचुरेटेड फैट कंटेंट ज़्यादा होता है उसको आपको अवॉइड करना है। ज़्यादातर सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स को अवॉइड करना है, जैसे कि फैटी कट्स ऑफ मीट है, फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स है और फ्राइड फूड्स है जिसमें कि ट्रांस फैट्स या सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होते हैं, इनको आपको अवॉइड करना है। प्रॉपर हेल्दी कुकिंग मेथड्स को यूज़ कीजिए जब भी आप नॉनवेज फूड पका रहे हो, जैसे ग्रिलिंग है, स्टीमिंग है, बेकिंग है, रोस्टिंग है, ये सारी चीज़ों को आप करिए। और फ्राइंग सारी चीज़ों को मत कीजिए क्योंकि फ्राइंग करने में एक्स्ट्रा ऑयल जाता है जो कि और ज़्यादा नुकसान करता है और ज़्यादा ख़राब होता है हार्ट पेशेंट्स के लिए। तो जहाँ तक पॉसिबल है आपको फ्राइड फूड प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है। ऐसे कुकिंग के मेथड्स यूज़ करने जिसमें एक्स्ट्रा ऑयल कंजम्पशन कम हो और ऑलरेडी जो अगर ऑयल है भी या फैट कंटेंट है भी तो वो कंपेरेटिवली कम उसका खाने में आपके आए। नेक्स्ट है कि पोर्शन साइज को कंट्रोल करिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना है। आप क्या खा रहे हो, कितना मात्रा में खा रहे हो, उसको प्रॉपर्ली मैनेज करिए। मान लीजिए अगर आपको डाइट में इतना अमाउंट ऑफ मीट और इतना अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इतना अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स होना चाहिए, इतना अमाउंट्स ऑफ साग सब्जी होना चाहिए, तो उसको प्रॉपर्ली मैनेज करके चलिए। मैक्सिमम 10-20% से ज़्यादा फैटी कंटेंट आपके फूड में नहीं होना चाहिए। तो अगर आप हाई फैट वाला कंटेंट खा रहे हो तो उसका पोर्शन साइज को मैनेज करिए, नहीं तो होगा ये कि प्रोपोर्शनेट जो आपका अमाउंट है वो गड़बड़ हो जाएगा। आप सारी चीज़ें लेके ज़रूर बैठोगे लेकिन जो चीज़ आपको कम पसंद है वो आप कम खाओगे और जो फैटी पोर्शंस या जो चीज़ें हैं जिसमें ज़्यादा फैट कंटेंट है, कोलेस्ट्रॉल कंटेंट है, वो आपको ज़्यादा पसंद है तो वो आप ज़्यादा खाने लगोगे। तो क्या चीज़ कितने मात्रा में खानी है, उसका आपस में इंटर बैलेंस कैसा है, उसको प्रॉपरली कंट्रोल और मेंटेन करना है। इसके अलावा फूड के में जो कोलेस्ट्रॉल कंटेंट बॉडी में जा रहा है और जो सोडियम कंटेंट बॉडी में जा रहा है, ये दोनों नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स में इंपॉर्टेंट कंसर्न्स रहते हैं, तो उसको प्रॉपर्ली मेंटेन और मॉनिटर करने की ज़रूरत है। इसमें कंपैरेटिवली एक्स्ट्रा सॉल्ट और एक्स्ट्रा ऑयल्स आपको बिल्कुल नहीं डालना है। जो कुकिंग ऑयल्स भी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, ये कंपैरेटिवली आप सैलेड और ड्रेसिंग्स वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। कंपैरेटिवली सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट्स वाली कुकिंग ऑयल्स नहीं यूज़ करना चाहिए। बटर, कोकोनट ऑयल, मार्जरीन, ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती, हेल्थ के लिए फैट्स सैचुरेटेड ज़्यादा होता है। जहाँ तक पॉसिबल है इनको अवॉइड करिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरे हुए फूड प्रोडक्ट्स या फिशेस को ज़्यादा प्रेफर करिए, ये आपके लिए कंपैरेटिवली हेल्दी। आप जितना ज़्यादा फिश को भी खाएंगे उतना चलेगा। नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स को कंपैरेटिवली आप महीने में एक आध बार लो तो ज़्यादा अच्छा है, जितना बने उतना कम ही रखिए। उन लोगों के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है जो लेस फ्रीक्वेंटली खाते हैं, जैसे हमारी कंट्री में कंपैरेटिवली जो लोग डेली नहीं खाते हैं। ऑब्वियसली कई कंट्रीज तो ऐसी है जहाँ लोग खाते ही नॉन वेज फूड है, तो उसमें तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि खाना वही है तो कैसे कट डाउन करना है या फैट को कैसे कम करना है, वो उस पर फोकस होगा। अगर कोई वंस इन अ वाइल खा रहा है तो बेटर है कि आपको महीने में एक आध दो बार ही उसको खाएं नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स को, तो ज़्यादा अच्छा है। फिश आप जितना चाहे ले सकते हैं क्योंकि फिश कंपेरेटिवली उतना नुकसान नहीं करती है, लेकिन फिश के मामले में आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कंपेरेटिवली उसको स्टीम, ग्रिल या बेक तरीके से बनाए, उसको बहुत ज़्यादा ऑयल में फ्राई नहीं करे, नहीं तो जो फ़ायदा आपको मिलना है वो ऑयल की वजह से उतना नुकसान आपको हो जाएगा।
प्रोसेस्ड और क्योर मीट्स जैसे बेकन, सॉसेज, डेली मीट्स, ये सारी चीज़ों में सोडियम कंटेंट ज़्यादा होता है, अनहेल्दी फैट ज़्यादा होते हैं। इनको जहाँ तक पॉसिबल हो अवॉइड करिए। ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में ब्रेकफास्ट में बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है, तो उनको ज़्यादातर पॉसिबल है तो अवॉइड करें। इसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल इंटेक आपका बॉडी में जा रहा है, जैसे एग योक है या फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स है, ये सब में कंपैरेटिवली कोलेस्ट्रॉल इंटेक ज़्यादा होता है। इसके कंपैरिजन में थोड़ा प्रोटीन वाली जो चीज़ है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा ज़रूरी है कि जो भी आप फूड प्रोडक्ट्स ले रहे हो उसका लेबल प्रॉपर्ली पढ़े। ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो काफ़ी हद तक ट्रेंड है कि सारे फूड प्रोडक्ट्स में लेबल होना ज़रूरी है, उसके बिना वो लोग फूड प्रोडक्ट्स सेल उतने नहीं अलाउ करते हैं। तो उसमें कितना कोलेस्ट्रॉल है, कितना फैट है, कितना ट्रांस फैट्स है, कितना सोडियम है, ये सारी चीज़ों को अगर आप पढ़ेंगे तो आप प्रॉपर्ली उसको मैनेज कर पाएंगे। आप अगर अनअवेयर होकर कितना भी कुछ भी अगर खाते पीते रहेंगे तो फिर आपको ज़्यादा मैनेज करना दिक्कत पड़ेगा। आप प्रॉपर्ली अगर फूड लेबल्स को पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फूड में कितना ऑयल और कितना कोलेस्ट्रॉल जा रहा है उसको मैनेज करने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट अच्छा तरीका है कि सारा खाना जहाँ तक पॉसिबल हो घर पर ही पकाएं। इससे होगा ये कि आपका जितना ऑयल फूड में जा रहा है उस पर आपका कंट्रोल रहेगा, आप उसको प्रॉपर्ली मैनेज कर पाओगे। होटल में पकाए हुए मीट या फिश या जो भी मटेरियल आप लेते हो उस पर आपका उतना कंट्रोल नहीं रहता कि वो कितना स्पाइस डाल रहा है, कितना ऑयल डाल रहा है। घर पर आप कंपेरेटिवली उसको बेटर कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा ज़रूरी है कि आप आपका लिपिड प्रोफाइल भी रेगुलरली चेक करते रहिए कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ रहे हैं कि नहीं। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स डेफिनेटली बढ़ रहे हैं आपके, तो आपको आपका डाइटरी पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। जो नॉन वेजिटेरियन आप खा रहे हो उसको कंपेरेटिवली और कट डाउन करना पड़ेगा या खाने के तरीकों को चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल गड़बड़ हो जाएगा। इसके अलावा ओवरऑल हेल्दी डाइटरी पैटर्न रखें, हर चीज़ों का प्रॉपर बैलेंस करें, साग सब्जियों पर ज़्यादा फोकस करें। अगर नॉनवेज खाते भी हैं तो भी ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन फूड आइटम को कम्प्लीटली बंद कर दें, क्योंकि हार्ट पेशेंट में जो साग सब्जी है, फ्रूट्स, लेग्यूम्स है, ये सारे प्रोटीन्स जो है कंपेरेटिवली अच्छे माने जाते हैं। इसमें विटामिन मिनरल्स भी जो है वो भी अच्छे माने जाते हैं। हेल्दी ऑल्टरनेटिव माना जाता है प्रोटीन्स के लिए और एनिमल फूड्स के लिए। तो अगर आप नॉनवेज फूड ले भी रहे हैं तो भी ज़्यादा फोकस वेजिटेरियन फूड आइटम्स पे ही ज़्यादा करें, या एटलीस्ट पोर्शन को डिवाइड कर सकते हैं कि भाई इतना पोर्शन मैंने लिया तो ज़्यादा पोर्शन मैंने हेल्दी आइटम्स का लिया, तो कंपेरेटिवली उतना नुकसान नहीं होगा जितना कि नॉर्मली होता। ये चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको कंपेरेटिवली ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप डॉक्टर के साथ या डाइटिशियन के साथ डिस्कस कर सकते हैं क्या क्या चीज़ें आप स्पेसिफिक खाते हैं, वो चीज़ अच्छी है कि नहीं। उसको फूड पकाने के तरीकों पर आप आपके डॉक्टर या आपके डाइटिशियन के साथ डिस्कस कर सकते हैं। वो आपको डिटेल में उसके बारे में ज़्यादा अच्छी जानकारी दे पाएंगे, जिससे प्रॉब्लम्स या साइड इफेक्ट्स होने का रिस्क कुछ हद तक कम हो जाएगा। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कि नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स खाने वाले लोगों को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्या हम हार्ट पेशेंट्स को नॉन वेज फूड आइटम्स अलाउ कर सकते हैं या नहीं, इस बारे में बात की। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और जो लोग हमारे चैनल पर नॉन वेज फूड आइटम संबंधित या वेजिटेरियन फूड आइटम संबंधित वीडियोस देखना चाहते हैं तो डाइट का पूरा प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, आप उसे देखिए। उसमें आपको काफ़ी कुछ नया देखने को, सीखने को, फल सब्जियों के बारे में भी काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। खासकर हार्ट पेशेंट्स के पर्सपेक्टिव से क्या क्या चीज़ें अच्छी है, आपको काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा।